आगे बढ़ते एक अहम जानकारी बूंदी से रामगढ़ विषधारी से पूरी खबर। सरिस्का से शिफ्ट किए गए बाघ ST 2303 की मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी वन विभाग ने पुष्टि नहीं की है। टीम मौके के लिए रवाना है। 4 जनवरी को एनक्लोजर से जंगल में रिलीज किया गया था। 3-4 दिन पहले बाघ RVT 1 से फाइट हुई थी। फाइट में बुरी तरह से घायल हो गया था। ST 2303 RVT 4 के नाम से जाना जाता और आज सुबह मौत होने की जानकारी मिल रही है। सरिस्का से निकलकर हरियाणा के झाबुआ भी पहुंच गया था ये बाघ। 10 नवंबर को शाम को उसे ट्रैकुलाइज किया गया। 11 नवंबर सुबह 5:30 बजे रामगढ़ विषधारी के क्लोजर में इसे छोड़ा गया था और आज जो जानकारी है कि जैतपुर के पास बाघ की मौत होने की अपुष्ट सूचना, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। पिछले दिनों ही विषधारी के DCF सहित दर्जन भर से ज्यादा कार्मिकों को हटा भी दिया गया था। वन्यजीव प्रेमियों में चर्चा यह है कि बेमतलब के तबादलों से प्रभावित मॉनिटरिंग ने युवा बाघ की जान ले ली है, या फिर वो जो पहले फाइट हुई थी दूसरे बाघ के साथ उसके लेकर यह असर है, उसके बाद यह अपुष्ट जानकारी है, या फिर तबादलों से प्रभावित मॉनिटरिंग ने युवा बाघ की जान ली है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बेहद दुखद जानकारी है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बीच ये इस पर भी कई तरह के असमंजस की स्थिति बवाल होने लगा है कि तबादलों से प्रभावित मॉनिटरिंग ने जान ली है या फिर जो पहले फाइट हुई थी। जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। रामगढ़ विषधारी को देश के सबसे वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि इसमें बाघों की जो बसावट है वो लगातार उसमें वृद्धि हो, बाघों की संख्या में उसमें वृद्धि हो। लेकिन बड़ा ही दुखद समाचार है कि आज रामगढ़ विषधारी में सुबह एक सूचना मिली। एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये बात बताया कि बाघ जो RVT 4 जिसको नाम दिया गया था, तो 2303 जो सरिस्का का बाघ था निकल करके झाबुआ हरियाणा पहुंच गया था। वहां से ट्रैंकुलाइज करके जब इसको यहाँ पर छोड़ा गया था, आपको ध्यान होगा 10 नवंबर को उसको ट्रैंकुलाइज किया और 11 नवंबर को सुबह 5:30 बजे रामगढ़ विषधारी में छोड़ा था। तो माना यह जा रहा था कि ये वहां पर बाघों की आबादी बढ़ाने में सहायक होगा। जल्दी एक महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के जो फीमेल लाई जाने थी उसके साथ इसका जोड़ा बनाया जाना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो भी नहीं हो सका। ऐसे में इसको 4 जनवरी को जब इसको छोड़ा इसको एनक्लोजर से बाहर, तो इसकी तबियत तभी खराब दिख रही थी, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था इसकी तबियत ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई। और 3-4 दिन पहले जब इसकी डेथ हुई, माफ कीजिए 3-4 दिन पहले जब इसकी टेरिटोरियल फाइट हुई RVT 1 के साथ, तो RVT 1 इसके ऊपर भारी पड़ा और बताया ये जा रहा है, अभी प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि इसकी RVT 1 के साथ जो टेरिटोरियल फाइट हुई उसी के अंदर इसकी मौत हो गई है। लेकिन खास बात देखिए, रामगढ़ विषधारी को जिम्मेदारी दी गई थी जिस टीम को, उस टीम को अचानक से 15 जनवरी को तबादला आदेश आते हैं, सारी टीम को बदल दिया जाता है। वहाँ के DCF संजीव शर्मा को हटा दिया जाता है, वहाँ के रेंज अधिकारियों को हटाते हैं, वनपालों को हटाते हैं, सहायक वनपाल, वन गार्ड सबको हटा दिया जाता है। उसका नतीजा ये निकला जो नई टीम पहुंची वहाँ की टोपोग्राफी से भी वाकिफ नहीं थी, और क्योंकि रामगढ़ विषधारी को तो बहुत ऐसा सघन टाइगर रिजर्व माना जाता है, इस वजह से वहाँ मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो टीम ठीक है, अभी पुष्टि होना भी बेहद जरूरी है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस अपडेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर भी नजर लगातार हर किसी की बनी हुई है। हालांकि टीम मौके के लिए रवाना, आगे अपडेट आपको देंगे।